Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा और उसमें कैसे उन्होंने एक मीटिंग की जिसकी तस्वीरें खूब वायरल रही। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे अतुल प्रधान को अखिलेश यादव के मंच से जाने से रोका गया और कैसे नोकझोंक हुई और किस अपने दुश्मन को माफ कर गए राजा भैया। ये सारी जानकारी आपको आज देंगे हम आज की यूपी में। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस से रायबरेली के सांसद राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र यानी कि रायबरेली के दौरे पर पहुंचे। पहले वो हनुमान मंदिर गए जो बछरावा में है, जब भी आते हैं वहां जाते हैं, दर्शन किया और उसके बाद पहुंच गए तमाम विकास कार्यों के उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए, झंडी दिखाने के लिए। लेकिन इस बीच में एक मीटिंग की तस्वीर खूब वायरल हुई। उस मीटिंग की तस्वीर क्यों वायरल हुई? क्योंकि राहुल गांधी दिशा की मीटिंग में पहुंचे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक बैठक होती है और इसमें ब्लॉक प्रमुख और तमाम जो जिला से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं वो होते हैं। इसमें विधायक भी होते हैं और इसमें मंत्री एमएलसी भी होते हैं। और ऐसे में जब राहुल गांधी इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, क्योंकि वो सांसद हैं तो वो अध्यक्षता करते हैं और ये मीटिंग डीएम के द्वारा बुलाई जाती है, तब इस मीटिंग में बीजेपी के कुछ नेता मौजूद थे, जैसे कि दिनेश प्रताप सिंह। वही दिनेश प्रताप सिंह जो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और वो मंत्री हैं, वो उनके बगल में थे। आदित्य सिंह जो कभी कांग्रेस से विधायक हुआ करती थी, अब बीजेपी से विधायक हैं वो। और तो और मनोज कुमार पांडे समाजवादी पार्टी के तकनीकी तौर पर विधायक लेकिन दिल से बीजेपी के साथ नजर आने वाले मनोज पांडे जो हैं वो भी मौजूद थे। आप सुन भी सकते हैं कैसे आदित्य सिंह और मनोज पांडे परिचय करा रहे हैं। तो ये मीटिंग की तस्वीरें खूब वायरल रही सोशल मीडिया पे। लोग और सारी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं झुकी झुकी सी नजर, इस तरीके की बातचीत हो रही। लेकिन इस बीच में आदित्य सिंह ने बताया कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने जिस तरीके से बात की है वो आप सुन लीजिए। बहुत सकारात्मक बैठक थी, मैं तो कहूंगी। फॉर द मोस्ट कुछ तो ऐसे मुद्दे होते ही हैं जो जिसमें हम लोगों का मनभेद नहीं, मतभेद था थोड़ा सा, कह सकते हैं। और मुख्य रूप से देखिए, ये एक प्रशासनिक बैठक होती है, माननीय सांसद की अध्यक्षता में होती है, डीएम इनकी इंचार्ज होती हैं, तो ज्यादातर जो बातें हुई थी वो विकास के मुद्दों पे हुई थी। आदित्य सिंह का तो बयान सुना, वो कह रही है कि एक अच्छी मीटिंग थी, सकारात्मक मीटिंग थी, लेकिन उन्हीं के पार्टी के और उनके ही सहयोगी दिनेश प्रताप सिंह को ऐसा नहीं लगता। दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं ये राहुल गांधी सब दिखावा कर रहे हैं, वो यहाँ रहते नहीं है, वो सिर्फ 5 घंटे रहे अभी तक, इस हिसाब से वो सिर्फ 2 दिन रहेंगे 5 साल के अपने कार्यकाल में। बड़े गुस्से में नजर आए। 6 माह सांसद बने राहुल गांधी जी को हो चुका है, आज तक एक रात भी नहीं रुके हैं रायबरेली जनपद में। अगर उनके घंटे केवल जोड़े जाएं तो मैं समझता हूं इस रेशियो में 5 बरस में केवल 2 दिन ही आएंगे, केवल 48 घंटे आएंगे। अब तक रायबरेली में 5 घंटे राहुल गांधी सिर्फ रहे हैं। कुल मिलाकर ये तस्वीर खूब चर्चा में रही। राहुल गांधी की मीटिंग जो है वो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रही है। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ वो बैठे हुए नजर आए हैं, ये थोड़ी सी दुर्लभ तस्वीर है। ऐसी तस्वीरें आजकल सियासत में कम नजर आती हैं। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पे। बात बैठने की है और यहां किसी को बैठने को जगह नहीं मिली। नाम है अतुल प्रधान। प्रधान जो है वो सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तेज तर्रार नेता हैं, आक्रामक नेता हैं, हमेशा आपको नजर आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में जब चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत की तो मंच पर इन्हें जाने से रोक दिया गया। पुलिस वालों के साथ नोकझोंक होती हुई भी नजर आई। अरे मीडिया ठीक है, चले जाएंगे। अरे भैया आप तो फिलहाल अखिलेश यादव के हस्तक्षेप के बाद जो है अतुल प्रधान को मौका मिला है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के करीबी अतुल प्रधान आजकल थोड़े से बदले बदले नजर आते हैं। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर है कुंडा के विधायक जिन्हें लोग बाहुबली भी कहते हैं। नाम है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष अपनी पार्टी है और कभी समाजवादी पार्टी के सहयोगी, कभी बीजेपी को समर्थन दे देने वाले वो राजा भैया आजकल अपने एक दुश्मन को माफ कर बैठे। इन दुश्मन का नाम है इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज मंझनपुर से
समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनके बेटे जो पुष्पेंद्र सरोज हैं वो सांसद हैं उस सीट से जिसमें ये कुंडा बाबागंज की सीट आती, जहां से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का दबदबा है। कुल मिलाकर कौशाम्बी की इस सीट पर राजा भैया का अपना प्रभाव है। बीते कुछ साल पहले ही एक मुकदमा दर्ज हुआ था मानहानि का। राजा भैया बहुत नाराज थे। नाराज किसी से? इंद्रजीत सरोज से। लेकिन अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने ये मुकदमा वापस ले लिया है। उन्होंने माफ कर दिया है, इंद्रजीत सरोज को माफ कर दिया है। ऐसा कैसे हुआ? ये सब हुआ है लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव के दौरान इंद्रजीत सरोज और पुष्पेंद्र सरोज जो है वो राजा भैया के समर्थन प्राप्त हो गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को तो समर्थन नहीं किया, लेकिन बिना कहे पुष्पेंद्र सरोज को समर्थन करते नजर आए। पुष्पेंद्र सरोज ने उनसे मुलाकात भी की थी और उसके बाद पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीत भी गए। इसके बाद से माना जा रहा है कि राजा भैया का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने माफ किया उसके बाद इंद्रजीत सरोज उनको थैंक यू जरूर कहते नजर आ रहे हैं। ये जब लोकसभा का चुनाव हम लड़ रहे थे तब का ये मामला था जो है। अब उस समय वो विपक्ष में थे और हम भी एक दूसरे के आमने सामने थे, तो कुछ बातें हो गई थी, उसमें मानहानि का मुकदमा हो गया था। लेकिन हम लोगों ने अब आपस में समझौता कर लिया है जो है, और उसमें कुछ रहा नहीं, उन्होंने वापस ले लिया, उन्हें धन्यवाद। तो ये थैंक यू, क्या राजनीति में कुछ आगे बढ़ेगा? क्या सियासत बदलेगी? क्या राजा भैया जो है वो वापस अपनी उस पार्टी के साथ सियासत करते नजर आएंगे या उसको समर्थन देते नजर आएंगे जो कभी उनकी अपनी पार्टी हुआ करती थी, जिसमें वो पॉलिटिक्स करते थे, मंत्री थे, यानी कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से उनके मनमुटाव हुए, अलग हो गए। हालांकि अब वो कहते हैं कि सब मनमुटाव दूर हो गए हैं। तो क्या 2027 में कुछ ऐसी संभावना बनेगी या फिर वो न्यूट्रल होकर चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे? तमाम सवाल है, क्योंकि 2024 में तो उन्होंने बिना कहे 2 सीटों पर एक तरीके से सपा को समर्थन दिया और बाकी जगह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ देने की बात कही। खुलकर कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ इशारों में ही कहा है। तो फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।